जब आपने अपना लाइक जेई एडवांस का रिजल्ट देखा था तो लाइक व्हाट वाज योर रिएक्शन, लाइक आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? देखो ऑनेस्टली मैं कहूँ ना तो जे एडवांस जिस दिन मैं देख के आया था एंड मेरी पूरी तरीके से फट गई थी। एंड आपको लाइक अपने ये प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हुआ है? आ, नहीं मतलब इतना मेरे पास चॉइस ही नहीं थी, क्लास में उतनी अच्छी लड़कियां नहीं थी। वन मोर थिंग जो मुझे आपसे पूछनी है कि आपके क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस थे। तो आपने लाइक किस टीचर से पढ़ा और लाइक कौन से बैच को फॉलो किया एंड कौन से स्टडी मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज आपने थ्रू आउट अपनी जर्नी में फॉलो किया? मेरे पे भी बहुत जोश था शुरुआत में ही। कुछ महीने बीते, 2-3 चैप्टर हुए एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ मतलब एग्जैक्टली मैं जेई से मतलब एक चीज तो सीख लिया हूँ कि आप जेई में कितना पढ़ो है ना, वो एक्चुअली में उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता, बट आप कैसे पढ़ते हो ना वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो आपने लाइक बोर्ड्स और जेई को कैसे मैनेज किया? ये लाइक बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप बताओ कि लास्ट 4 मंथ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी, जो भी लाइक 2026 के एस्पिरेंट हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए उन्हें? सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है एंड आई होप तुम लोग ये वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो आज मैं इस पॉडकास्ट पे लाने वाला हूँ आईआईटीएन को, जो कि एक आईआईटी बॉम्बे में है और वो भी मेरी तरह ही एक स्टडी व्लॉगर थे और आज वो आईआईटी बॉम्बे में है और वो आईआईटी वाली लाइफ जी रहे हैं जो कि हम सभी का ड्रीम है। और उन्होंने भी ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी पीडब्ल्यू से, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये वीडियो को पूरा देखना, शायद तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे। और क्योंकि हमारे प्रिपरेशन में सिर्फ 4-5 महीने रह गए हैं, तो एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाएगी तुम लोग को, एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, क्या क्या तुम्हें टिप्स जो भी चाहिए होगा सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। सो चलो मिलते हैं उनसे। सो ऋषभ भाई, आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल से पॉडकास्ट पे आना कैसा फील हो रहा है आपको? हाँ मतलब अच्छा तो लग रहा है। कुछ समय पहले से मतलब 1 साल पहले मैं भी आपकी तरह ही जी व्लॉग्स बनाता था, यूट्यूब पे डालता था एक छोटे से कमरे से रिकॉर्ड करके, एंड फिर उस कमरे से निकल के आज इधर आईआईटी बॉम्बे के हॉस्टल में आके आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा तो लग ही रहा है मेरे को भी। यस, सो भैया बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगर आप अपना एक छोटा सा इंट्रो दे सकें तो, क्योंकि वैसे भी मेरी ऑडियंस तो आपको जानती होगी, काफी सारे लोग आपको जानते हैं, बट अगर इफ कोई नया है तो उसको भी आपका एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। सो आप एक छोटा सा इंट्रो दे दो अपना। हाँ बिल्कुल। आई एम ऋषभ कुमार शाह। मेरी जे एडवांस 2025 के जे मेंस जनवरी अटेम्प्ट में ही 99.5 परसेंटाइल आ गई थी, विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ 7747। एंड इन जे एडवांस 2025 मेरे जो रैंक थी इट वाज 6931। और करेंटली आई एम परसिंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ओके। सो ऋषभ भैया, सबसे पहले मुझे जानना है कि जब आपने अपना लाइक जेई एडवांस का रिजल्ट देखा था तो लाइक व्हाट वाज योर रिएक्शन, लाइक आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था एंड आपको क्या मतलब एक्सपेक्टेड था कि आईआईटी बॉम्बे तो अब मिल ही जाएगा, लाइक कब आपको ऐसा लगा कि भाई अब तो पक्का ही है? देखो ऑनेस्टली मैं कहूँ ना तो जे एडवांस जिस दिन मैं देख के आया था एंड मेरी पूरी तरीके से फट गई थी। आई एम रियली वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज जे एडवांस के अगले दिन ही मेरा ट्रेन था बिहार के लिए, तो 2 दिन मुझे ट्रेन में रहना था और 2 दिन मैंने पूरा यही सोचा है कि काश मुझे आईआईटी रोपड़ में सिविल मिल जाए, कैसे भी इस हिसाब से रैंक आ जाए। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ रिसर्च वगैरह करी, आंसर की वगैरह आई, तो फिर पता चला कि नहीं उतना भी बुरा नहीं गया, पेपर वॉज एक्चुअली टफ। तो फिर ऐसा लगा कि हाँ इतनी इतनी रैंक आ सकती है 8,000 के अंदर अंदर। और फिर एग्जाम के एक दिन पहले तो मेरे को मतलब इतना ज्यादा मैं रिसर्च कर ली थी टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरे को पता था कि हाँ इतनी ही रैंक आनी है। एग्जैक्ट मैं कह सकता था कि जैसे 7,000 है तो 6,800 से 7,200 के बीच में मैं प्रेडिक्ट कर ही रहा था, एंड उतनी ही आ गई तो खुशी हुई कि मेरी रैंक आ गई, उतनी खुशी हुई। बट सच की अनएक्सपेक्टेड रैंक आ गई ऐसा मेरे केस में नहीं था। एंड पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स वर हैप्पी, बट एक्चुअली उनको ये नहीं, एक्चुअली उनका लेवल ऑफ हैप्पीनेस उतना था नहीं, बिकॉज दे डजंट नो आईआईटी आईआईटी क्या होता है, एंड आईआईटी में आने से पहले उनको बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था। अभी वो बहुत ज्यादा हैप्पी है बिकॉज उनको पता चल गया कि व्हाट इज आईआईटी एंड यहाँ पे लाइफ स्टाइल वगैरह कैसी होती है, तो वो सब देख के वो बहुत खुश है। बट ड्यूरिंग द रिजल्ट ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो उनको कुछ आइडिया था नहीं, इतना आइडिया था वो मेरे को था कि क्या इससे बेनिफिट्स वगैरह ना वाले। तो खुशी तो हुई थी ऑफकोर्स, तो लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हुई थी। ओके। सो लाइक जब आपने जेई मेंस दिया था उसके बाद जब आपका रिजल्ट आया था तो लाइक आप श्योर थे कि अब तो आईआईटी मतलब हो जाएगा, मतलब एडवांस अच्छा ही जाएगा जब मेंस निकल गया है तो? हाँ ऑब्वियसली मतलब अगर 99.5 परसेंटाइल आ जाए आपके, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग 99.2
2.5 ऐसे करके, लेकिन आपको ये पता चले कि 0.5 का बैरियर भी क्रॉस हो चुका है, तो वो अलग फीलिंग देता है ना। एंड उसके बाद हाँ। ऑब्वियसली जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई हो चुका था, एंड फिर लगाया था कि अब आईटी में भी अच्छी रैंक आ ही जाएगी। ओके। सो ऋषभ भैया, मैंने लाइक ऐसे ही पॉडकास्ट करने का सोचा, ये मेरा पहला पॉडकास्ट होने वाला है और वो भी एक आईआईटीएन के साथ। सो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आप ही का है, क्योंकि मैं आपके व्लॉग्स तब से देख रहा हूँ जब आपके लाइक 200-300 सब्सक्राइबर थे और आप उस समय लाइक विदाउट वॉइस वाली वीडियो शूट करते थे। सो ये पॉडकास्ट करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ। थैंक यू भाई। सो बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए मेरी तरफ से और मेरे व्यूअर्स की तरफ से। सो बहुत सारी चीजें आपसे पूछनी है, लाइक एक मिडिल क्लास घर से ऑनलाइन कोचिंग करके आईआईटी बॉम्बे जाना एक बहुत बड़ी बात है। सो आपने इस जर्नी को कैसे जिया, आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, और बहुत सारी बातें करेंगे इस पॉडकास्ट में। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले आई वुड लव टू नो कि आपकी लाइक 10th तक की स्कूलिंग कैसी थी, आपकी उस 10th के तक की लाइफ कैसी थी, आपने कैसे जेई के बारे में सोचा, और जेई और आईआईटी की प्रिपरेशन के बारे में आपको कैसे पता चला। देखो यार, 10th के पहले की लाइफ तो लिटरली बहुत अच्छी थी। तब कुछ नहीं पता था क्या होता है कंपटीशन, क्या होता है जेई, ये डिप्रेशन वगैरह, डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं था। तब मौज में चल रही थी, स्कूल जाओ मौज करो ये वो। बट उसके बाद पता चलता है कि यार जेई भी करना है अपने को। पीसीएम लेना था, इतना तो पता ही था। उसके बाद थोड़ी रिसर्च करी, भैया ने बताया कि जेई करके भी कुछ होता है। तो उसके बाद इस लाइन में घुसे और बहुत सारी परेशानी या संकटों का सामना करके इधर है आज। अच्छा, लाइक आपको कैसे, मतलब आपने पहले से सोचा था कि ऑनलाइन कोचिंग करनी है या फिर ऑफलाइन कोचिंग करनी है, ऐसा कुछ। मतलब देखो, इसमें तो मेरा थोड़ा सा वो था कि 10th के बाद इतना तो मेरे को श्योर था कि मुझे कोच जेई करना है, और वो भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। बिकॉज मेरी जो फैमिली कंडीशंस थी वो मेरे को जरा भी अलाउ नहीं करती कि मैं ऑफलाइन जाऊं। और मैं खुद भी ज्यादा उन पे स्ट्रेस लेके आ जाना नहीं चाहता था, बिकॉज मैं देखा था कि पीडब्ल्यू में है बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स वगैरह है, सब अच्छे से पढ़ाती है। तो मैंने डिसाइड करा कि यार मैं ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ, और इसमें भी ज्यादा अगर मैं कंसिस्टेंट रहूंगा और टीचर्स की बात मानूंगा तो मेरा भी रिजल्ट आएगा ही। अच्छा, सो लाइक 10th तक आप लाइक एक प्रॉपर टॉपर थे या फिर लाइक काइंड ऑफ एवरेज स्टूडेंट। नहीं नहीं, मतलब आई फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 75 टू 85% है ना। तो 10th में उतना कितने आए थे खास नहीं। आपके। 83। ओके। सो भैया, मतलब क्रेजी, आपकी स्टोरी काफी लोगों को रिलेटेबल लगने वाली है, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट होकर के आईआईटी बॉम्बे में बीटेक करना एक बहुत बड़ी बात है। सो बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सो जैसा कि आपने कहा कि आपने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, तो आपने लाइक किस टीचर से पढ़ा और लाइक कौन से बैच को फॉलो किया, एंड कौन से स्टडी मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज आपने थ्रू आउट अपनी जर्नी में फॉलो किया। देखो यार, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने इलेवंथ में जैसे एंटर हुआ था, मैंने जो पीडब्ल्यू का अर्जुना बैच होता है वो वही ले लिया था। एंड उसी में जो टीचर्स थे हमारे, सलीम सर, आशीष अग्रवाल सर, ऐसे ही सब टीचर, सब सब्जेक्ट के टीचर्स थे, उन्हीं से पढ़ा था मैं। एंड उन्होंने काफी बहुत अच्छा से पढ़ाया था। एंड उसके अलावा अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो मैंने इधर उधर मुंह मुंह बहुत मारा है कि थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। लेकिन एट द एंड सबसे कुछ होना नहीं, बिकॉज ज्यादा रेंडमनेस आपको आपकी प्रिपरेशन को बिगाड़ती है। तो एट द एंड मेरे जो मेंटर थे, जो मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम से लिया था, मेंटर प्रेप करके, तो उनके मेंटर ने जो जो मेरे को मटेरियल सजेस्ट करा, जस्ट लाइक सेंगेज के सॉल्ट एग्जांपल्स कर ले, एक मॉड्यूल की एक्सरसाइज कर ले, इस ईयर के पीवाई कुछ कर ले, तो एट द एंड मैंने उसी से मतलब रिसोर्सेस के नाम पे वही करा है। अच्छा, तो लाइक 11 से ही आपने पीडब्ल्यू को फॉलो किया और आपके पास एक मेंटरशिप भी थी मेंटर प्रेप की। यस। सो लाइक पीडब्ल्यू के बारे में आपको कहाँ से पता चला। पीडब्ल्यू के बारे में एक्चुअली मैं जब 10th के बोर्ड्स चल रहे थे, एंड मेरे भाई ने, मतलब मैं 10th में भी मतलब जाता नहीं था किसी ऑफलाइन ट्यूशन वगैरह। तो मेरे भाई ने ही बोला था कि यार ये पीडब्ल्यू करके कुछ होता है, बट उसको ये नहीं पता था कि पीडब्ल्यू 10th का भी होता है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा पीडब्ल्यू 10th करके कुछ होता है कि नहीं। तो वहां से फिर पता चला कि उसमें भी अच्छे अच्छे, 10th में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है। एंड मतलब पीडब्ल्यू में एक्चुअली में सब कुछ, सब क्लास के लिए बहुत अच्छा अच्छा चीज है। तो वही से मेरे को पहली बार पता चला था और मेरे भाई ने बताया था। ओके। सो अब मैं जानना चाहूंगा कि लाइक आपकी 11th क्लास की जर्नी कैसी थी, लाइक जब स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों को एकदम ही मोटिवेशन रहता है कि अब अच्छे से पढ़ लिख करके कंसिस्टेंट रहेंगे और पूरा मतलब जोश रहता है स्टार्टिंग में। सो आपका क्लास 11th कैसा रहा। ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे पे भी बहुत जोश था शुरुआत में ही। डे वन पे नोटबुक पेन लेके टेबल चेयर पे बैठ के सब पढ़ रहे थे। उसके बाद कुछ महीने बीते, 2-3 चैप्टर हुए, एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने टेलीग्राम, ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया था, बिकॉज मुझे बुक्स वगैरह की पीडीएफ वगैरह चाहिए रहती थी। तो उसमें
उसके में बहुत ज्यादा इधर उधर भी होने लगा। एक आध टेलीग्राम के ग्रुप्स वगैरह अगर आप लोग जानते हो तो डिस्कशन चलते रहते हैं उनमें कि ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा है, ही इज गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज गॉड ऑफ फिजिक्स, ऐसे करके ये बुक इज बेटर, दिस बुक इज बेटर। तो इस सब के ट्रैप में मैं फंस गया था कि कौन अच्छा कौन बुरा। वहां पे कोटा के टीचर्स के लेक्चर्स आए जा रहे टेलीग्राम पे पायरेटेड वाले, उस पे देखने लगा था। कभी इसके देखता था, कभी उसके देखता था। तो इस सब में पूरा रैंडमनेस के कारण मेरी जो 11th है वो 4-5 चैप्टर ही मैं कर पाया, एंड ऑल रेस्ट मतलब पूरी वेस्ट ही हो गई। और इसमें फिर मेरी नींद खुली 12th में भी, जब मैं 2 महीने बिगाड़ चुका था उसके बाद। जब एक्चुअली उस टाइम पे क्या था कि जब जे एडवांस हमारा 2024 हुआ था लेट ऑफ मई में, तो उसके बाद हमारे जो पीडब्ल्यू के टीचर्स थे उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि व्हाट दे हैव एक्चुअली टॉट इन द क्लास एंड व्हाट दे आस्क्ड इन जे एडवांस। तो उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिख रही थी। तो मेरे को थोड़ा उस समय से भरोसा होने लगा कि नहीं यार, ये जो टीचर पढ़ाते हैं पीडब्ल्यू में उन्हीं को फॉलो करता हूँ, बिकॉज दिख रहा है ना कि जे एडवांस में क्या क्वेश्चन आ रहा है और वो टीचर किस लेवल का पढ़ा है। तो उसके बाद से मैं धीरे धीरे थोड़ा सा फॉलो करने लगा, एंड उसके बाद से मैं ज्यादा रैंडमनेस की ओर ले गया। ओके। वैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी क्लास 11th वेस्ट हो जाती है, क्योंकि क्लास 10th तक की जो लाइफ थी ना वो अलग थी, और क्लास 11th में आते ही एक बड़ा सा सिलेबस आ जाता है सामने। तो मतलब बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में तो मोटिवेशन में रहते हैं, बट धीरे धीरे वो डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो बैकलॉग्स बनने लगते हैं, क्वेश्चंस नहीं बनते, और जब कुछ समझ में नहीं आता तो फिर मतलब वो गिव अप कर देते हैं, फिर वो काइंड ऑफ 11th वेस्ट हो जाती है उनकी। सो इस प्रॉब्लम्स में आप भी शायद ऐसे ही आपका भी रहा है। तो इसको लाइक जो अभी अभी 11th में होंगे उनको क्या मतलब टिप्स आप देना चाहोगे कि वो कौन सी गलतियां ना करें? देखो यार, मैं कहूंगा कि आप है ना, एक्चुअली बैकलॉग्स वगैरह बन जाते हैं वो तो एक ठीक है, इशू हो सकता है कोई से भी, जेन्युइन या अनजेन्युइन। बट मैं ये भी जानता हूँ कि 11th में आपके पास टाइम भी बहुत रहता है, और ज्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो। एंड उसके हिसाब से उसमें आप लोग बैकलॉग को कंप्लीट जल्दी से जल्दी कर लिया करो। एंड जहां तक मैं जानता हूँ टीचर्स जो है क्लास 11th में उतना ज्यादा होमवर्क भी नहीं देते देते हैं शुरुआत में, बिकॉज वो भी जानते हैं कि बच्चा भी 10th से आया हुआ है। तो वो टीचर भी ज्यादा उन पर प्रेशर वगैरह डालता नहीं है। तो टाइम एक्चुअली में इनफ रहता है। और आप अगर करना चाहो ना तो बैकलॉग ऐसे झट से क्लियर कर सकते हो, एंड उसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो 11th में ऐसे ही बच्चा कम करता है, जहां तक कि मैंने नोटिस करा है। तो उस टाइम में वो अपना बैकलॉग कर ले, 2 लेक्चर देख ही रहा है, 2 लेक्चर और देख ले, उतना तो टाइम रहता है, मैंने गौर करा है। एंड जब जेई के बाद मैंने भी बच्चों को मतलब थोड़ा गाइड करना चालू करा था, उसमें भी देखा था तो उनके भी शेड्यूल में मेरे को दिखा था कि नहीं, टाइम बहुत रहता है, एंड अगर वो करना चाहे तो सही में कर लेते हैं। और एक टिप देना चाहूंगा कि अपने टीचर को फॉलो करो यार, मतलब इधर उधर घूमने की जरा भी जरूरत नहीं है। टीचर ने जो क्वेश्चन बोला है, टीचर ने जो बुक बोली है, बस उसको करो। और उतना करने से आपकी, मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। ओके। सो ये टिप तो जरूर हेल्प करी हमारे क्लास 11th वाले स्टूडेंट को। सो ऋषभ भैया, जैसा कि आपने कहा कि आपने मेंटर प्रेप की मेंटरशिप ली हुई थी, तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प किससे मिली, आपके टीचर से या फिर लाइक मेंटर प्रेप के मेंटर से? मतलब यार, ये थोड़ा सा है ना, दोनों अलग अलग चीज है। जैसे टीचर एंड मेंटर जो है वो दो अलग चीज है। जैसे एग्जांपल से बताऊं कि सलीम सर है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और लिटरली मैंने खुद उनसे बहुत पढ़ा है पूरा 11th 12th। तो वो आएंगे क्लास में, आपको पढ़ा देंगे, आपको पढ़ाना है, और वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सारी थियरी। बट उसके बाद क्या है ना कि आपको क्या करना है, और उसके में जो आपको डाउट्स वगैरह है उसका क्या करना है, वो आपको टीचर्स नहीं बता सकता। बिकॉज देखो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो एक दिन मैं रोहित अग्रवाल सर के एल्डोल कीटोन्स के जो चैप्टर है उसमें एक टॉपिक चल रहा था, बहुत हार्ड लगता था मेरे को, और जानते हो केमिस्ट्री मेरी वैसे ही बहुत खराब चल रही थी, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था वो। तो उसमें क्या है कि मैं चैट पे चैट डालने जा रहा हूँ और उसके डाउट कॉर्नर्स पे डालने जा रहा हूँ, तो वो टीचर के सामने आ ही नहीं पाता है। इतना ज्यादा मतलब 1.5 लाख की जनता में आप अगर आप कोई डाउट पूछे तो वो ऑब्वियसली टीचर देख ही नहीं पाएगा। एंड अगर वो देखेगा भी तो वो जनरलाइज सॉल्यूशन दे देगा। जैसे सर ने मेरे को बोला था कि यार तू है ना मॉड्यूल की ये वाली एक्सरसाइज कर ले, और मिसलेनियस क्वेश्चन की जो पीडीएफ दे रहा हूँ वो कर ले। बट यार वो मैं कर ही रहा था ना, फिर भी उससे मेरा जो है मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि मैं वो समझ ही नहीं पा रहा था उसके। इसलिए मैंने क्या करा था कि एक मेंटरशिप के प्लेटफॉर्म से मैंने उनसे मेंटर से पूछा, तो उन्होंने फिर मेरे को अपने हिसाब से जो मेरी रियल सिचुएशन है उस हिसाब से मेरे को गाइड करा कि यार मेरे को है ना कि रोटेशन मेथड यूज करना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा, जैसे इस प्रोफाइल के नहीं हो रहे, तो मेरे को ये मार्क करना चाहिए। मेरे से अगर कोई क्वेश्चन है जो मैं देख के ब्लैंक हो जा रहा हूँ तो उसमें मेरे को ऐसे मार्क करना चाहिए। और कोई क्वेश्चन है जो देख के ही फट जा रही है,
तो उसको अलग से मार्क करना चाहिए। तो एट द एंड क्या होता है कि अगर आप जब बाद में रिवाइज करने जाते हो तो आपके पास पूरा सेग्रीगेबल होता है, फिर आप कहीं हाँ। इधर उधर नहीं होता कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करना है। अगर आपको हार्ड करना है तो आप हार्ड कर लोगे, आपको जिस लोटेशन के हिसाब से आपने मार्क करा था उस लोटेशन के आप पहले प्रैक्टिस कर लोगे। तो वो वाली जो लोटेशन वाली जो मेथड है जो मेरे मेंटर ने बताई थी मेरे को, वो लिटरली मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। ओके, सो मतलब आपका मानना है कि व्हाट टू स्टडी के लिए टीचर्स चाहिए, बट हाउ टू स्टडी के लिए मेंटर्स चाहिए, राइट? हाँ, मतलब एग्जैक्टली मैं जेई से मतलब एक चीज तो सीख लिया हूँ कि आप जेई में कितना पढ़ो है ना, वो एक्चुअली में उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता, बट आप कैसे पढ़ते हो ना, वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ओके, सो मतलब बेसिकली स्ट्रेटेजी पढ़ाई के आर से ज्यादा मैटर करती है। हाँ, 100% स्ट्रैटेजी जो है ना वो बिल्कुल पढ़ाई के आवर से बहुत ज्यादा ही बेटर करती है। सो भैया अभी देखो स्ट्रेटेजी की बात हो ही रही है, तो आप बताओ कि लास्ट 4 मंथ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, लाइक जो भी लाइक 2026 के एस्पिरेंट हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए उन्हें? लाइक यूट्यूब पे तो अभी बहुत हजारों स्ट्रेटेजी वीडियोस मिल जाएंगी, बट आप एक जेन्युइन बताओ जो अभी इस टाइम पे लास्ट फेज में 2026 वाले एस्पिरेंट्स को करना चाहिए। देखो यार, जैसे अगर मैं आज से 1 साल पहले की बात करूं, मेरे 3.5 महीने बचे हुए थे जेई मेंस में, है ना। तो हम्म। मैं एक चीज पे फोकस करता था कि मुझे सिलेबस जल्दी से जल्दी करना है। बिकॉज पता है जेई मेंस का जो पेपर है, जो पैटर्न है, वो बहुत रैंडम है, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा। एंड जो मान लो कि आप कोई चैप्टर है, ठीक है, जो कि मार्केट में फैला हुआ है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन क्या पता जेई मेंस में उससे आसान क्वेश्चन आ जाए। तो इस डर से मैं सारे चैप्टर पढ़ने की कोशिश करता था। एंड कम से कम कोई बेसिक लेवल पे ही मैं सारे चैप्टर को है ना जल्द से जल्द कंप्लीट करता था। मैंने बहुत सारे वन शॉट्स देखे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स को लेक्चर से कंप्लीट करा है, बहुत सारे चैप्टर्स को वन शॉट से कंप्लीट करा है ना। तो उस हिसाब से मैंने मतलब एक्चुअली में पढ़ तो लिया था कि मैक्सिमम चीजें मेरी 95% ऑफ द सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाए। एंड मेरा टारगेट भी यही था कि मेरे को मैक्सिमम सिलेबस मिड दिसंबर से पहले खत्म करना है। एंड मिड दिसंबर के बाद मैं रिवीजन मॉक टेस्ट करके अपना स्कोर वैसे ही बढ़ा लूंगा। तो अभी जो जी 2026 वाली जनता है, मैं भी उनको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ज्यादा फोकस करिए एंड ट्राई टू कवर द मैक्सिमम सिलेबस एज यू कैन। बिकॉज अगर जेई में जो चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो उससे कोई आसान सवाल आएगा ना, तो आपको दुख बहुत होगा। हाँ। सो आपने भी कहा कि लाइक लास्ट के 3.5 मंथ जब आपके बचे थे उस समय लाइक सबसे ज्यादा पीक स्टडी आवर्स आपके थे। सो लाइक जो एक बच्चा जो मतलब अभी 4 मंथ जो बचे हुए हैं उसमें सिंसियर हो रहा है। सो अगर कोई एक बच्चा जो पिछले 2 साल से एकदम सिंसियरली पढ़ रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, सो उसको बीट करने के लिए ऑन एवरेज एक एस्पिरेंट को कितने आवर्स सीरियसली पढ़ना चाहिए ताकि उसको एक अच्छा एनआईटी या फिर आईआईटी पा सके? देखो यार, अभी अगर बच्चा जिसकी कंडीशन लिटरली उतनी अच्छी नहीं है, जिसके बैकलॉग्स पे बैकलॉग्स है, उसकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही बिकॉज उसने पहले नहीं पढ़ा, जैसा कि आप बोल रहे हो कि हम्म। वो पहले से पढ़े आने वाले बच्चे को उसको ओवरकम मतलब उसको पीछे करना है। तो उसके लिए यार कम से कम आपको 10+ आवर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। 10 से 12 आवर आप सीरियस वाली प्रेप कर लो, उसके बाद आपकी 99 परसेंटाइल कन्फर्म हो जाएगी। और आप जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है उसको भी पीछे छोड़ दोगे। लेकिन आपको 10 से 12 जो है ना वो भी एफिशिएंट वे में यूज करने पड़ेंगे। और वो उस पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। रैंडमनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आपको पहले से प्री प्लान होना चाहिए। एंड सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को ये करना है वो करना है। ओके, गॉट इट। सो एक्चुअली एज यू नो कि मैं भी 2026 एस्पिरेंट हूँ, सो द मेजर प्रॉब्लम विच आई फेस इज बैकलॉग। तो लाखों बच्चों की यही बीमारी कि वो बैकलॉग से एकदम फंसे हुए हैं। सो आपके टाइम पे भी लाइक आपको भी बैकलॉग रहा हुआ है, लाइक हम कितना भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े या फिर लाइक कितना भी लाइक डेली हम क्लासेस लें, पर फिर भी किसी ना किसी रीजन से बैकलॉग बन ही जाता है। तो उसको कैसे बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम है और बोर्ड्स को भी मैनेज करना है। सो अब हमें क्या करना चाहिए? देखो यार, मतलब ये सब तो होता है क्योंकि आपने आगे के चैप्टर्स बिल्कुल पढ़े नहीं है, तो आपको उनका हम्म। लेवल नहीं पता कि यार वो कैसे डिफिकल्ट है ये वो। तो मैं क्या करता था ना कि मेरे जो मेंटर थे वो मेरे को बता देते थे कि यार कि मेरे को कौन से चैप्टर जो है ना वन शॉट से करना है, कौन से चैप्टर मेरे को लेक्चर से करना है। मतलब कुछ ऐसे चैप्टर्स एक्चुअली में होते हैं जो कि आपको मतलब वन शॉट से देख के आप उतने अच्छे से ग्राफ्स नहीं कर पाओगे। लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जिसको आप वन शॉट से देख के थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप एक लेवल पे आ जाते हो, है ना। तो वो सब जो चैप्टर्स थे वो मेरे मेंटर ने बता दिए थे कि ऋषभ तू ये वाले चैप्टर जो है वन शॉट से कर ले और इसमें फिर पीवाईक्यूज करके तेरा काम हो जाएगा। तो उसमें मैंने वन शॉट्स वगैरह यूज करे थे जिससे मेरा सीरियल जो है वो थोड़ा सा मतलब फास्ट पेस में भी कंप्लीट हुआ था। एंड बैकलॉग्स भी मतलब उसी में काउंट हो गया ना कि जो मैंने पिछले नहीं पढ़ा उनमें भी मैंने मतलब जो था वो वन शॉट से ही कवर कर लिया था। वो जो मेरे मेंटर ने बताया था, एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स दी थी उन्होंने। एंड फिर
बस उनको ही ऐसे फॉलो करा है मैंने। सो अभी हम करते हैं एक रैपिड फायर जिसमें लाइक मैं भी जो आपको जो भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है। सो करें? हाँ ठीक है। ओके, सो वन शॉट लेक्चर्स आर ओवररेटेड और सेवियर? ऑब्वियसली सेवियर। एंड जेई प्रिपरेशन प्लस रेगुलर स्कूल, कैन इट बी मैनेज्ड और जस्ट अ मिथ? मैनेज्ड। आप भी लाइक रेगुलर स्कूल गोइंग थे ना? हाँ। ओके, सो सलीम सर और राजवन सर? सलीम सर पे पर्सनली कहूँ तो सलीम सर फॉर लॉन्ग लेक्चर्स एंड राजवंत सर फॉर वन शॉट्स। ओके, यूरोडोव और फिजिक्स गैलेक्सी फॉर फिजिक्स? फिजिक्स गैलेक्सी। पीडब्ल्यू और एलएन? मतलब इट डिपेंड्स ऑन ऑनलाइन ऑफलाइन, पीडब्ल्यू के लिए मतलब ऑनलाइन के लिए पीडब्ल्यू एंड ऑफलाइन के लिए एनएन। मैंथन गो टेस्ट सीरीज और एलएन टेस्ट सीरीज? मैं तो पर्सनली मैथमेटिक्स की तरफ जाऊंगा। ओके, शॉर्ट नोट्स और हाईलाइटिंग इन डिटेल नोट्स? यार अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाओ, बिल्कुल। ओके, निशान जिंदल और संकल्प जुआरी? इनमें से कोई नहीं भाई, अगर आपको कोई पर्सनल गाइड करने वाला है ना तो वही ज्यादा बेस्ट है। ओके, सो अभी मैं जानना चाहूंगा कि लाइक जब आपके सिर्फ 2-3 महीने बचे हुए थे जेई मेंस को, तो उस समय आपका सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल होता था? बेसिकली जो मैंने अपना शेड्यूल है वो थोड़ा सा प्रॉपर रखने की कोशिश करता था कि वो फॉलो हो जाए, ऐसा मतलब एक टाइम टेबल के तौर से। बट वो तो उतने प्रॉपर से नहीं हो पाता था। बेसिकली मैं 7 बजे उठता था, 7:30 बजे से पढ़ने बैठ जाता था। एंड उसके बाद मैं ये लगभग 1 या 1:30 बजे तक मैं टेबल पे बैठा रहता था। एंड जो ब्रेकफास्ट भी रहता था वो मैं टेबल पे ही करता था। बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेके उठता था बस। उसके बाद मैं मतलब मैक्सिमम मैं टेबल पे बैठा रहता था उस ड्यूरेशन में, बिकॉज वो मेरा पीक वो था कि मैं उस समय ज्यादा फोकस कर पाता था। एंड उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे का ब्रेक लेके इसमें थोड़ा लंच कर लिया, थोड़ा मोबाइल चला लिया, थोड़ा सा टीवी भी देखता था मैं, है ना। उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक मैं वापस से पढ़ता था, उस पर क्वेश्चंस वगैरह कर लिए। या वो थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव था, क्योंकि खाना खा के जस्ट माइंड मेरा थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में होता था। तो उस समय मैं प्रेफर करता था कि मैं लेक्चर्स देख लूं। उसके बाद मैं, क्योंकि यार मैं लाइव लेक्चर्स को तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा था, ऐसा मेरा एक इशू नहीं था कि मैं लाइव करूंगा, क्योंकि सारे मैं रिकॉर्डेड ही देखता था। फिर 6 बजे के वापस से मैं खाना खाता था थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा इधर उधर टहल लिया, कहीं खेलने का मन करा तो खेल लिया। फिर यार मैं मतलब 8 बजे से वापस से पढ़ने बैठ जाता था। एंड 8 से लगभग 10 बजे तक मैं पढ़ता था, जिसमें मैं मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करता था। अगर मेरा दिमाग अच्छे से काम कर रहा हो तो मैं हार्ड क्वेश्चन करता था, और अगर अभी भी रिलैक्स स्टेट में हो तो मैं इजी क्वेश्चन करता था। फिर 10 बजे के बाद क्या होता था कि मेरे मेंटर का कॉल आ जाता था। तो फिर मैं दीदी से डिस्कस करता था कि दीदी आज मेरा दिन ऐसा ऐसा गया है, एंड मैंने मतलब ये क्वेश्चन वगैरह करे, ये लेक्चर्स वगैरह देखे। एंड वो फिर मेरे को समझाती थी। अगर कोई मैंने टाइम वेस्ट भी कराओ ना, या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो गया तो वो भी मैं शेयर करता था। बिकॉज वो सुन के जो दीदी डांट लगाती थी ना, वो सुन के भी मोटिवेशन आता था कि मतलब एक्चुअली मैं कोई मतलब ध्यान तो दे ही रहा है ना मेरी प्रिपरेशन में। वो देख के मेरे को अच्छा लगता था। उनसे फिर डिस्कस करता था, तो वो उसी मतलब कॉल पे मेरा जो नेक्स्ट डे का शेड्यूल है कि मेरे को कल क्या क्या करना है, वो सब कुछ शेड्यूल हो जाता था कि मेरे को ये क्वेश्चंस करने हैं, इसके लेक्चर्स देखने हैं। तो वो इससे क्या होता था ना कि मैंने जो बताया, मैंने मेंटर प्रेप क्यों लिया, बिकॉज मेंटरशिप क्यों ली, बिकॉज मेरे को रैंडमनेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। तो मैं इस मामले में पूरा शॉर्ट हो गया था कि मेरे को क्या करना है वो मैं फिक्स रहूं। और फिर ऐसे ही रिजल्ट चलता था। एंड फिर मैं लगभग 11 बजे से 12 बजे तक कुछ रिवाइज करना हुआ, या किसी मिसलेनियस टॉपिक को देखना हुआ, वो लगभग करता था। एंड 12 बजे के आसपास में सो जाता था। ऐसा ही था। ओके, सो मतलब एक प्रॉपर आपके रूटीन फॉलो करते थे डेली। सो ऋषभ भाई, आपको ऐसे कभी डर नहीं लगता था लाइक कि कभी लाइक डिमोटिवेशन हो गया, लाइक बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हो गए उसकी वजह से, या फिर कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे कि लाइक फेल हो गया तो जेई नहीं हुआ तो क्या होगा? तो उस डिमोटिवेशन से आप कैसे डील करते थे? यार डिमोटिवेशन तो एक्चुअली में बहुत होता था, बिकॉज मैं टाइम वेस्ट बहुत करता था। तो ऑब्वियसली डिमोटिवेशन मेरे को बहुत ज्यादा होता था। बट एक्चुअली क्या था कि जो टीचर्स थे हमको पढ़ाने वाले, वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव और मतलब बहुत अच्छे से गाइड वगैरह करते थे, मोटिवेशन भरी बातें भी करते थे। वो ऑनलाइन लेक्चर्स में क्लास खत्म हो जाने के बाद कुछ देर 10-15 मिनट टीचर्स जो है वो समझाते भी थे, मोटिवेट भी बहुत ज्यादा ज्यादा करते थे। तो और जो मेरे पर्सनल मेंटर थे वो भी मतलब मेरे को बहुत अच्छे से मोटिवेट करती थी। बिकॉज वो मेरे को यार हमेशा समझाती थी कि यार देख, तू अभी से भी पढ़ना पढ़ना तूने चालू कर दिया है, तू पढ़ ही रहा है ना।
और स्ट्रक्चर्ड मैनर में भी पढ़ रहा है तो सिलेक्शन तेरा होगा ही होगा। तो उन्होंने भी मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करा है। एंड जब भी मेरे को डिमोटिवेशन जैसे होता था कि यार मेरे को पढ़ने का मन नहीं करा, बिकॉज मैं देख रहा हूँ अभी भी लोगों को और मेरे को भी होता था कि यार अभी इस समय भी यार पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये सभी जो है मैं अपनी दीदी के साथ शेयर करता था, जो मेरे मेंटर दीदी थी। तो उस समय भी वो मेरे को मतलब समझाती थी, मोटिवेट करती थी, फिर उसके बाद मैं पढ़ने लगता था। तो जो डिमोटिवेशन वाली साइकिल है वो ऑब्वियसली रही है मेरे में भी, और एक अच्छे मेजर लेवल पे रही है, बट उसको ओवरकम कराने के लिए भी टीचर्स थे, मेंटर्स थे, सब थे। तो थोड़ा थोड़ा वो भी मतलब शॉर्टेड ही था। ओके। सो आप एक वो थे, क्या बोलते हैं, रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट। तो आपको लाइक बोर्ड्स का, स्कूल का भी टेंशन रहा होगा कि प्रैक्टिकल्स देने हैं, अटेंडेंस का भी वो रहता है प्रेशर, और बोर्ड्स में भी पेरेंट्स का वो रहता है कि बोर्ड्स में बच्चे के अच्छे नंबर आ जाए। तो आपने लाइक बोर्ड्स और जेई को कैसे मैनेज किया? ये लाइक बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो यार मेरी जो स्कूल की अटेंडेंस थी वो लगभग 60 to 65% थी। और मतलब ये कम भी नहीं है कि वो, ये ज्यादा ही है, 75 के क्लोज ही है। लेकिन जो मैं जिस दिन मैं स्कूल जाता था ना उस दिन मैं ये श्योर करता था कि जो मेरे नोट्स बनाए, ठीक है, उसको मैं रिवाइज करूँ। मेरे पास जो मॉड्यूल थे उनको मैं क्लास में पीछे वाली बेंच पे जाके सॉल्व करूँ, तो ये सब चलता था। और स्कूल में उस दिन भी उसलिए भी जाता था कि यार थोड़ी मौज हो जाए। कितना ही मैं मतलब रूम में बैठा रहूँ, तो थोड़ी सी मौज के पर्सपेक्टिव से भी जाता था। एंड वहां पे थोड़ा टाइम मिलता था तो पढ़ भी लेता था। एंड फिर बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं करा एक्स्ट्रा में, जो स्कूल में चल रहा था। एंड मेजरली जो जेई बेस के बाद मेरे को मतलब ये तो शॉर्टेड था कि मेरे को पहले जेई करना है। जेई में मेरी 99 आ जाए उसके बाद मैं कुछ भी कर लूंगा एक्स्ट्रा में। तो मेरा ऐसा ही था कि जेई में आ जाए उसके बाद मैं बोर्ड्स का करूंगा, तो वैसा ही हुआ। एंड जेई में फिर अरे परसेंटाइल आने के बाद मतलब जेई देने के बाद ही मैं बोर्ड्स का पढ़ना चालू कर दिया था। एंड बोर्ड्स के लिए ना जेई के बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है 20 दिन का, जिसमें आप लोग कर लो। एंड उसमें भी 90% लोग आ ही जाते हैं, जैसे मेरी 90.2% थी इस बार 12th में। तो हो जाता है वो बोर्ड्स मैनेज, उतना भी हार्डली होता, बिकॉज अगर जेई लेवल का एक ऊपर लेवल का पढ़ ले तो बोर्ड्स फिर आपको आसानी लगने लगता है। ओके। एंड आपने लाइक जेई के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज या फिर बुक्स को फॉलो किया था? तो जैसे कि मैंने बताया, जो मेरे मेंटर्स ने सजेस्ट किया, मेनली एक तो मॉड्यूल, ठीक है, जो कोटा का मटेरियल रहता है फेमस वाला वो। और सीखने के पर्सपेक्टिव से सेंगेज इलस्ट्रेशन मैंने करी थी। और इसके केमिस्ट्री में मैंने ऐसा कोई बुक करी नहीं, बिकॉज मैंने बताया था कि केमिस्ट्री मेरी वीक है। तो उसमें मैं जो मॉड्यूल रहता था उसी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता था। मैं मॉड्यूल भी मैंने उतने अच्छे से नहीं करी केमिस्ट्री में। बाकी मैथ्स में मैंने बताया सॉल्ड एग्जांपल्स करे, पीवाईक्यूज करे। पीवाईक्यूज मतलब थोड़ा सा सेल्फ अंडरस्टूड है, पीवाईक्यूज तो करे ही होंगे, है ना। पीवाईक्यूज तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहते थे। एंड फिर मॉड्यूल की एक्सरसाइज वगैरह, एंड बस ऐसे ही, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करा यार। मतलब मॉड्यूल एंड सॉल्ड एग्जांपल्स पीवाईक्यूज करने से ही हो जाता है। ओके। ये मॉड्यूल पीडब्ल्यू की थी या फिर लाइक कोई अलग से आपने ली थी? मतलब अगर कहें तो पीडब्ल्यू के जो ईयर के बैचेस होते हैं, वो भी एक कोटा मटेरियल रहता है, ठीक है। और जो आपको, जैसे सलीम सर जो थे वो पीपीटी में ही जो है, अ, उनकी जो मॉड्यूल रहती थी ना कोटा मटेरियल, जो क्योंकि सलीम सर कोटा के टीचर थे, तो उनको जो क्वेश्चंस करवाने होते थे वो पीपीटी में अटैच कर देते, तो वो सब क्वेश्चंस करता था। और कोटा में मतलब सेम ही मटेरियल है ना सबका, जैसे एलएल का हो गया, न्यूक्लियस का हो गया, पीडब्ल्यू का हो गया, तो वो सब लगभग सेम ही है। हम्म। आप एआईआर बैच में भी थे क्या पीडब्ल्यू के? नहीं, एआईआर बैच में मैं नहीं था। एआईआर बैच का मतलब वो प्रॉक्टर्स टेस्ट एक बार वो हुआ भी था, जैसे टेस्ट वगैरह था, तो उसमें मैं टॉप 600 जो बच्चे थे उनको प्रॉक्टर टेस्ट देने का मौका मिला था। बट प्रॉक्टर टेस्ट में मैं मतलब फेल हो गया था। वो आई थिंक 12th में हुआ था प्रॉक्टर टेस्ट, तो उसमें नहीं हो पाया था मेरा। ओके। एंड वो भी ऐसा था कि मतलब अगर हो भी जाता तो प्रॉक्टर टेस्ट में भी लगभग 150 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। एंड उसके बाद भी 25 बच्चे इंटरव्यू के बेसिस पे छांटे जाते हैं और बाकी सबको निकाल दिए जाते हैं। तो उसमें एयर बैच में घुसना भी मतलब बहुत मुश्किल है। हम्म। सो चलो ऋषभ भाई, आप थोड़ा सा खेलते हैं, वन लाइन आंसर्स ओनली। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप एक लाइन में आंसर्स देना। ठीक है। सो बेस्ट कोचिंग टीचर यू हैव एवर स्टडीड फ्रॉम? मैं दो को रखना चाहूंगा, सलीम सर एंड आशीष अग्रवाल सर। ओके। एंड व्हाट्स रिग्रेट ड्यूरिंग प्रेपरेशन? वही जो मैंने बताया, टेलीग्राम वाली हरकत, एंड टाइम वेस्ट जो बहुत हो गया, वही। ओके। कॉफी और चाय ड्यूरिंग नाइट स्टडी? यार मैं तो दोनों ही ले लेता था, मैं तो वाटर वाला हूँ। वन मोर थिंग जो मुझे आपसे पूछनी है कि आपके क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस थे? मेनली तो यूट्यूब ही था। यूट्यूब मतलब अच्छा। बहुत ज्यादा ही चलाता था, बिकॉज यूट्यूब हो गया, और टेलीग्राम तो चलो उस समय के लिए था, और जब मैं सीरियस हो गया उसके बाद मेनली यूट्यूब ही था।
और कोई और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह पे आप थे? नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाता था। इंस्टाग्राम यहाँ पे आईआईटी आने से 1 हफ्ते पहले ही मैंने मतलब डाउनलोड करा था। अच्छा, ओके। एंड योर स्कोर इन मॉक टेस्ट वर्सेस एक्चुअल जेईई? मतलब लगभग सिमिलर थे, मैंने जहाँ तक कि गौर करा है। इवन अगर आपको प्रूफ भी चाहिए तो मैं कह सकता हूँ, जो मेरे चैनल पे पुराने मॉक टेस्ट के स्कोर्स पड़े हैं ना, उसके स्कोर्स देख लेना, मेरे जेईई मेंस एक्चुअल स्कोर देख लेना, आपको सिमिलर ही लगेंगे और लगभग सेम ही है। ओके। एंड आपको लाइक अपने ये प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हुआ है? आ, नहीं, मतलब इतना मेरे पास चॉइस ही नहीं थी, क्लास में उतनी अच्छी लड़कियां नहीं थी। अच्छा। एंड मोस्ट यूजलेस एडवाइस यू हैव एवर हर्ड? नोट्स मत बनाओ भाई। एंड गिवन बाय? ये तो आप लोग जानते हो। हाँ। मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस दैट वर्क? एक तो जो मैंने बताया नोटेशन वाली, उसने बहुत हेल्प करी थी। अच्छा। एंड ये किसने दी थी आपको? आपकी मेंटर ऑब्वियसली ने, राइट? मतलब, हाँ, अदिति दीदी उनका नाम था। अच्छा। सो ऋषभ भैया, आपकी स्टोरी काफी ज्यादा इंसेन रही है, मोटिवेटिंग रही है। मतलब एवरेज स्टूडेंट होकर के आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए आप और एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब आपने जहां से जहां तक जंप किया है, बहुत ही बड़ी बात है। एंड आपके पेरेंट्स भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्राउड होंगे। एंड आई होप अब आपकी लाइफ आईआईटी बॉम्बे वाली लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आई होप ऋषभ भैया की ये रॉ एंड रियल एडवाइस आप लोगों को बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होगी एंड बहुत ज्यादा आप लोगों की इनकी स्टोरी से मोटिवेशन मिला होगा और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भी। सो इनका भी एक यूट्यूब चैनल तुम लोग जाकर के जरूर देख सकते हो। एंड बाकी तुम लोग को और जो भी डाउट हो गए वो कमेंट में कर सकते हो। हम दोनों मतलब ऋषभ भैया उसके आंसर जरूर देंगे कमेंट में। हाँ, मतलब एग्जैक्टली मेरा भी चैनल है, वो भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको मेरी एडवाइसेस या मेरी जो जर्नी है, बेसिकली तो इस जर्नी के बारे में ही बात हुई है, वो अच्छा लगा एंड आपको कोई सा भी डाउट हुआ तो आप कमेंट कर देना। मैं पर्सनली आप लोगों को रिप्लाई करूंगा कमेंट्स में। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड बहुत सारे बच्चों में फैला दो, है ना, कि मतलब मैक्सिमम की हेल्प हो पाए। एंड मैं जहाँ तक समझता हूँ, थोड़ी सी रिलेटेबल स्टोरीज भी है, बिकॉज उतना कुछ खास था भी नहीं कि सब कुछ अच्छे से चल रहा, बहुत सारे ही दिक्कतें आई थी। तो बस वही। सो थैंक यू सो मच ऋषभ भैया हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड आई होप हम फिर से ऐसी पॉडकास्ट करते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल।